धीरे धीरे लीला बढ़ती है। एक दिन कन्हैया ने कहा, मैया मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हो? बोले, हाँ मैया सच में मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गौचारण की अनुमति चाहिए। मैया ने कहा, थोड़ा इतना भी बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है दाऊ गैयाओं को ले जाएगा और तुम बछड़ान को ले जाना। तो मैया ने कहा, तू जाएगा कहीं वन में जंगल में, तुझे कोई कांटा न चुभ जाए, इसलिए मैं तेरे चरणों में पहनने के लिए छोटी छोटी सी जूतियां बना देती। कन्हैया ने कहा, ठीक है मैया मैं पहन लूंगा, धारण कर लूंगा, लेकिन मेरी गैया मैया के लिए भी बना देना, क्योंकि कांटा यदि मुझे लगेगा, मुझे पीड़ा होगी, तो मेरी गौ माता को भी होगी। गवाम चरणम धूलिम तू सर्व पाप प्रणाशनम। कहते हैं गौ माता के खुरों से उड़ कर के धूल यदि मस्तक पे लग जाए तो वो समस्त पापों का नाश कर देती है। और ऐसी गौ माता के लिए ही हमारे कन्हैया भी इस धरती पर आते हैं। और हर एक सनातन धर्मी व्यक्ति को अपने अपने घर के आंगन में गौ माता को पालना चाहिए, रखना चाहिए। अब भैया आंगन बचे ही नहीं, आंगन नहीं बचे, फ्लैट हो गए हैं, तो फ्लैट में कहाँ गौ माता को पालेंगे। हमारे संतों ने तो कहा, भाई उतनी भी बड़ी छोटी सी गौ माता भी आती है, उसको भी ले सकते हैं। अगर वो भी व्यवस्था ना हो तो किसी गौशाला में आप एक गौ माता की जिम्मेवारी ले लो। और जिम्मेवारी का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया और हो गई सेवा, नहीं, पूरी तरीके से समर्पित भाव से चल कर के जाइए और गौ माता की सेवा करिए। आजकल गौ माता की सेवा केवल फोटो भर में सीमित है। चारा लेकर के, हरा चारा गौ माता को खिला दिया, एक फोटो हो गई, हो गए गौ सेवक। ऐसे गौ सेवा होती नहीं है। अरे उस व्यक्ति से पूछो, उस गांव के व्यक्ति से पूछो जो गौ माता के लिए 3 समय चारा लगाता है, उसकी सेवा करता है। हम जब गौ माता को चारा देते हैं, हमारे पिताजी चारा देते हैं, तो सरकार ऐसा लगता है थोड़ा सा कहीं समय हो जाए तो गौ माता अपने आप रमाने लगती है, आवाज लगाने लगती है, वो भी बात करती है, प्रेम करती है। लेकिन हम तो उससे प्रेम करें। आज स्थितियां ये है, जब तक गाय दूध देती है तब तक वो घर पे रहती है, जब हमारे काम की नहीं रही तो तुरंत उसे बेच देते हैं। नहीं, सरकार कन्हैया ने ये संदेश नहीं दिया है। और कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, तो हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और गौचारण के लिए चले, बछड़े के रूप में आए हुए उस दैत्य वत्सासुर का उद्धार करते गए। मार्ग में आए सर्प के रूप में एक दैत्य जिसका नाम अघासुर है, मुख में प्रवेश करके और उस अघासुर का उद्धार करते हैं। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी भगवान की लीला देख करके, क्योंकि गोपी ग्वाल बालों के मुख में लगे माखन को इत्यादि को भगवान चाट चाट करके खाते गए, तो ब्रह्मा जी को लगा इतना भूखा हमारा भगवान नहीं हो सकता, तो सब बछड़े ग्वाल बाल गायब कर दिए। 1 वर्ष तक लीला चली थी, और जब 1 वर्ष बाद आए तो ब्रजमंडल में तो कोई फर्क ही नहीं है, वैसी लीला चल रही है। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये नारायण की लीला है, लेकिन नारायण ने उनको भी बता दिया। स्वयं विधाता ब्रह्मा का रूप बना करके और ब्रह्मा जी के लोक में गए और ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहते हो, सुनो आजकल बहुत से बहरूपिया घूम रहे हैं, मेरी तरह बनकर के कोई आए तो उसे भीतर आने न देना। असली ब्रह्मा जब पहुंचे तो उनके ही द्वारपाल कहते हैं, रुक जाओ, कहाँ चले सरकार? बोले अपने स्वामी से ऐसे बात करते, बोले हमारे स्वामी भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छे बछड़ा चुराए, गद्दी भी चली गई, तो वहीं से क्षमा याचना करते हैं और अपनी अज्ञानता और भूल के लिए प्रभु के आगे नतमस्तक होते हैं। पुनः उनकी गद्दी उन्हें वापस मिलती है और फिर आगे गेंद के खेल के बहाने से भगवान कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं, यमुना के जल को पुनः पावन पवित्र करते हैं और फिर बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं। कन्हैया देख रहे हैं किसकी पूजा की तैयारी चल रही है।
मैया सुंदर सुंदर पकौड़ियाँ पकवान बना रही है, बार बार मांगने पर भी नहीं दे रही है। पता चला ये इंद्रदेव की पूजा के लिए सामग्रियाँ तैयार की जा रही है। तो कन्हैया ने कहा, बाबा आज तक वह इंद्र को तुम में से किसी ने देखा नहीं देखा, और साक्षात सामने गिरिराज जी विराजमान है, उनको छोड़ करके वह इंद्र को पूज रहे हो। इंद्र के हृदय में भी बड़ा अभिमान हो गया था। भगवान इस गोवर्धन लीला के द्वारा इंद्र के उस हृदय के अभिमान को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा, तुम नेक से बालक, और तुम्हारे कहने से हम भगवान इंद्र की पूजा छोड़ दें? बोले बिल्कुल छोड़ दो। तो बोले अगर हम छोड़ दें तो तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी कुछ शर्तों को मानना होगा। सबसे पहले उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में आकर के हम सबको दर्शन देने होंगे, और जितनी सामग्रियां हैं ना उनका भोग लगाना होगा। कौन कौन सी सामग्रियां हैं? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला, जलेबी, भुजिया है, नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और गुजिया पापड़ पकौड़ी बनाई है, और मधुप श्याम सुंदर नंद बाबा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सब भोग की सामग्री, भोजन की सामग्री लेकर के चलने लगे हैं, और सभी गिरिराज जी की ओर पहुंच गए हैं। और गिरिराज जी में जो ही पहुंचे पूजन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। और सभी नंद बाबा कहते हैं पूजन की प्रक्रिया तो हो गई, लेकिन पूजन में सबसे पहले पूजन प्रारंभ कहाँ से होता है? सबसे पहले स्नान से प्रारंभ होता है। तो हमारे जितने भी भक्त हैं यमुना मैया से जा करके जल ला रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम होने को आई, गिरिराज जी के चरणों का एक नख तक गीला नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में नंद बाबा कहते, कन्हैया बड़ा परिश्रम लग रहा है, सुबह से शाम होने को आ गई है। कन्हैया ने कहा, तो क्या चाहूँ बाबा? बोले कोई गंगा यमुना यहीं आ जाए, बगल में रहेंगी तो स्नान कराने में आसानी होगी। नेत्रों को बंद कर लो। और सबने नेत्र बंद किए तो कन्हैया ने मन से एक गंगा मैया को प्रकट कर दिया। उसी गंगा का नाम हुआ मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। सुंदर पूजन का कार्य संपन्न हुआ। भोग की सामग्री आई है, एक ओर से कृष्ण महाविराजमान है, दूसरी ओर से भोग लगा रहे हैं। अचानक इंद्र को पता चला किसी और की पूजा हो रही है। आदेश किया, इतनी घनघोर घमासान जलवृष्टि करो कि पूरे के पूरे ब्रजमंडल में कुछ बचना नहीं चाहिए। और जहां जलवृष्टि हुई, नंदराय जी कहते, कन्हैया अब कहे अपने गिरिराज जी से संभालें, रक्षा करें, बचाएं। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, अब गिरिराज जी वही करेंगे जो आप चाहते हैं। और भगवान ने नख पे गिरवर लीनो धार मेरो बारो सो कन्हैया, हमारे बाके बिहारी जी का वो स्वरूप गिरिराज जी का जिसे दर्शन हो जाता है, उसके समस्त पातक पाप क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं, सबका नाश हो जाता है। मिल करके बोलिए गोवर्धन नाथ की जय।